बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, बिज़नेस एनालिस्ट हैं और इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। नाज़रीन, उसामा साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको उनसे रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब। वालेकुम अस्सलाम। उसामा साहब, आपने एक ऐसी पेशन गोई की थी 31 जुलाई को, डेट दे दिया आपने खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से। नाजरीन, यहाँ पे हम आपको भी बता दें कि 31 जुलाई को उसामा साहब ने बता दिया था कि खान साहब गिरफ्तार होंगे अगस्त के पहले हफ्ते में, और डेट दे दी थी। अगर आप चाहें तो वो वीडियो हमारी 31 जुलाई की हमारे पेज पर मौजूद है, देख सकते हो उसामा साहब की वीडियो। उसामा साहब, सब पेशन गोइयाँ कर देते हैं, लेकिन आपने तो डेट ही दे दी। आपके पास ऐसा कौन सा इल्म आ गया, ऐसे आपको कोई खबर आ गई थी कि जज जो है ये फैसला देने वाला है, और आपने बाकायदा डेट अनाउंस कर दी खान साहब की गिरफ्तारी की? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इतनी जो है क्या कहते हैं कि एप्रिसिएशन। एक्चुअली देखें, हम जो काम कर रहे हैं हमें बस ये दाद ही हमारी वो होती है कि कुछ चीज़ें ठीक हो जाएं। वैसे ये जो मैं नहीं समझ सकता कि जो एस्ट्रोलॉजिकल जो प्रेडिक्शंस करते हैं वो तो याद रखें कि हमेशा डेट वाइज होती है। लेकिन आपने इतनी टिका के जो डेट दी है, इतनी 100% जो उसकी दुरुस्तगी की बात कर रहे हैं हम, कि आपने जो दी, हम खुद हैरत ज़दा हैं। और नाजरीन भी हमारे वो देख चुके हैं वीडियो, और हमने भी देखी है, वो हमारी वीडियो चली थी। आपने इतनी 100% जो दुरुस्त होती है, वरना पेश गोई की जाती है, तो इसमें आपकी कैसे कैलकुलेशन? इसमें होता ये है कि जब हम किसी स्टार का ट्रांजिट देख रहे होते हैं ना, तो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि अब इस स्टार के जो ट्रांजिट हैं इसके क्या क्या असरात एक्सपेक्टेड हैं। तो वो जब जिस दिनों में जो उसकी असरात आ रहे थे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। इसमें कोई ऐसी कुछ ढकी छुपी बात नहीं होती, ये कोई इतनी राज की बात नहीं है एक्चुअली, फ्रैंकली। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो लोग इसकी एक्यूरेट डेट वाइज प्रेडिक्शन नहीं कर पाते वो ज़्यादातर आपके नमरोलॉजिस्ट होंगे या आपके पामिस्ट हजरात हो सकते हैं या कोई और इल्म रखने वाले। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर कोई एस्ट्रोलॉजिकल उसका जो प्रेडिक्शन का माहिर है या जो एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट है वो तो डेट वाइज ही कर देगा। क्योंकि आपको याद होगा पिछले मंथ जब आपने मुझसे पूछा तो मैंने आपको याद होगा 7 की मुलाकात का बताया था। बिल्कुल सही। 7 तारीख को मुलाकात, मैंने ये नहीं कहा था जी 7 से 9 तक में होगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। इसी तरीके से जब मैंने ये 1 से 6 कहा था, इसमें मुझे ट्रैप होता नज़र आ रहा था। मैंने कहा जी वो फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है। मैंने क्योंकि मैं इतना श्योर नहीं था। दूसरा, मैं जिस बात को देख रहा था कि उसमें मुझे अब भी जो आपको बताऊं कि खान साहब का सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मंडे को बेल हो जाएगी, लेकिन जो स्टार्ट पोजीशन थी, अब मैं मतलब अब दिल में तहैया कर लिए, क्योंकि 1-2 दफ़ा हुआ कि जब अपनी राय हम दे दें ना वो गलत हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। जब हम अपना तज्जिया दें वो गलत हो सकता है, राय नहीं हो सकती आपकी इल्म की रोशनी में। हाँ, अब अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट से, तो मैं खुद भी अब जैसे कहते हैं ना, मैंने भी दिल में ऐद कर लिया कि अपने जो भी प्रेडिक्शन है वो एक्यूरेटली इसी से की जाए, तज्जिया ना दिया जाए। बिल्कुल ठीक है। अब तज्जिया नहीं है, ये प्रेडिक्शन है कि 7, 8, 9 ये वो 3 दिन उसी वीडियो में भी हमने मेंशन किए थे, खान साहब अकेले बैठे नज़र आते हैं। बिल्कुल याद है? बिल्कुल। मैंने कहा जी वो मेंटल आइसोलेशन है या फिजिकल है, कैद में है, कहाँ है, इसी तरीके से बात। बिल्कुल सही है कि वो 7, 8, 9 अगर उसको देखा जाए तो कम अज़ कम खान साहब मतलब मंडे को तो नहीं रिलीज़ होते। तो अब आप जो हैं, आपने इतनी ज़बरदस्त पेशन गोई कर दी है, लोग आप पे भरोसा भी करते हैं। तो अब आप ये बता दें कि खान साहब की आपने गिरफ्तारी के बारे में तो बता दिया कि तन्हाई में नज़र आ रहे हैं आपको, अब वो वापस आते या आगे उनके लिए मज़ीद मुश्किलात हैं, या आगे क्या देखते हैं आप? देखें, उसमें जो आज ही बल्कि आप लोगों की उस पर मैंने नेक्स्ट बड़ी गौर से कोशिश करके दोबारा से इसको रिकन्सीडर किया इस सिनेरियो में, अब ताकि पिक्चर एक क्लियर हो चुकी है। क्योंकि उस वक्त देखें मैं ब्लाइंडली दे रहा था प्रेडिक्शन, कैद नज़र आ रही। बल्कि आपको एक बात याद है, एक वीडियो में हमने ये डिटेल से नाजरीन को बताया था कि वो जब आप कैद का सवाल करते थे, बिल्कुल सही। तो मैंने कहा जी कैद हम नहीं बता सकते कि गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे। हम ये बता सकते हैं कि स्टार पोजीशन में बंदा अकेला बैठा है, तन्हा बैठा है, कहीं ऐसा वो खुद भी हो सकता है घर में नज़रबंद। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन वो जो इस दफ़ा मैंने की थी ना कि वो अरेस्ट भी हो सकते हैं, वो 7, 8, 9 से असल में मैंने हिसाब लगाया कि 7, 8, 9 को खान साहब गलतियों को रिवाइज़ करते नज़र आते थे, रीथिंक करते नज़र आते थे, और बल्कि जैसे कहते हैं ना कि अपनी सारी गलतियों का एक जैसे खुद एहतसाबी के अमल में। अच्छा, अब वो तब होता है जब आप बड़े ही अकेले हों। सही है। उसी की बुनियाद पे मैं ये सोच रहा था कि ये जो पिछली ट्रैप है
जो 1 से 6 में नज़र आ रहा था। हॉस्पिटल का चक्कर भी था, जैसे अब इनको मेडिकल के लिए लेके गए, मैंने कहा जी हॉस्पिटल का भी चक्कर, बिल्कुल कहा था, हॉस्पिटल भी चक्कर लगेगा, वो हो गया। हाँ जी। और मैंने कहा था कि ये भी उसमें मैं श्योर इस बुनियाद पे हो रहा था कि 7, 8, 9 ये बता रही थी कि अकेले बैठे हैं कहीं और रीथिंक कर रहे हैं। अब इसी बुनियाद पे मैं आपको कह रहा हूँ कि जो प्रेडिक्शन है, जो इसकी कैलकुलेशन है, आपको पता है कि ये 80-20 होता है। बिल्कुल। हाँ, मैं ये भी नहीं कहता कि ये 50-50 होता है, ये 80-20 होता है, करीब करीब होती है। हाँ, मतलब 20% एरर के चांसेस होते हैं, लेकिन 80% नहीं। अगर आपने पूरे फोकस करके हर चीज़ को समझ के और टाइम और जो आपकी कैलकुलेशंस है वो ठीक है, तो 7, 8, 9 को खान साहब मुझे ये लगता है कि पहला एक इसको नोट करते जाएं अब, क्योंकि अब जब डेट वाइज का ट्रेंड है तो अब तो बल्कि हम कहेंगे कि हमसा हो तो सामने है, डेट वाइज ही जो कर सकता है वही प्रेडिक्शन के मैदान में आए आगे, बिल्कुल, जो तारीखों से बता सकता है। उसामा साहब तारीखें देना शुरू हो गए अब कि कब कब खान साहब के साथ क्या क्या हो सकता है। हाँ जी, अब उसमें पहली तारीख ये बन रही है कि ये 8 या 9 को रिलीज होंगे, 7 को नहीं होते। ठीक है। दूसरी, अगर ये 9 को नहीं होते बिल्कुल तो फिर ये 18 के बाद होंगे। बहुत लंबा हाँ जी, हाँ जी, अभी सब्र तो करें। मैं तो आपके आने से पहले जब आपने मुझे कहा आज के जी आप, क्योंकि आपको पता मैं ट्रैवलिंग में था, आपके व्यूअर्स के भी बड़े फ़ोन थे कि आगे तो बता दें अब। हाँ, बिल्कुल। तो मैंने कहा जी मैं पहुंचते ही जो है ना वो करता हूं। तो अब ये है कि 14 से 18 बहनें ताउन करेंगी, ये भी नोट करें, बहनें ताउन करेंगी, उनकी स्पोर्ट से स्मार्टली चैलेंजेस को हैंडल करते नज़र आते हैं 14 से 18 तारीख। और रोल कौन प्ले करेंगी? सिस्टर्स, बहनें। ठीक है। उसके बाद 19 से 27, हाँ, अब इसकी बुनियाद पे हम पिछली प्रेडिक्शन देखते हैं। 19 से 27 बड़ा पीसफुल टाइम है, बड़ी स्लो लाइफ है और स्टे एट होम है, और मतलब सिस्टर्स से मिलके कोई रास्ता जैसे निकालते नज़र आते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये इस 9 को आ जाएंगे बाहर, इसको देखूं तो। ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि हमें फीलिंग्स को देखना है। जैसे मैंने 7, 8, 9 को पकड़ा तो मुझे 1 से 6 ख़तरनाक लगा, इसी तरह अब जब इसको पकड़ रहा हूँ स्टे एट होम को, तो मुझे लगता है कि ये रिलीज़ या 9 को है या 18 को है, क्योंकि 19 से 27 इनके जो ये 6 दिन हैं ये बड़े पीसफुल और उसमें स्टे एट होम में भी नज़र आते हैं, और स्लो डेवलपमेंट है सिस्टर्स के साथ, फिर मतलब ये कोई रास्ता निकालते हैं। अब आगे आ जाए, जो इससे आगे का टाइम है, जो ओवरऑल 6 से 3 अक्टूबर तक का है, जिस 6 का ये डर था, 6 से 3 अक्टूबर तक, 3 अक्टूबर तक वो ट्रांजिट चल रहा है। अगर खान साहब इस 18 तक ना रिलीज़ हुए, ये अब अगली डेट ले लें, फिर कहानी जो है लंबी है, फिर इतनी जल्दी नहीं होगी। अच्छा, यानी कैद लंबी देख रहे हैं आप? जी, अगर खान साहब 9 को या 18 को रिलीज ना, ये 8, 9 सॉरी उसमें फिगर में गलती ना हो, बिल्कुल ठीक है, 8 9 अगस्त की, और या फिर 18 अगस्त तक। और सिस्टर्स ही टोटल हीरोएटिक रोल प्ले करेंगी इनकी इस सारे इशू में, अंदर खाने जो भी उनके राब्ते या जो भी वटेवर रेस्क्यू करेंगी। अच्छा, वैसे आपको एक चीज़ हम बता दें नाजरीन के खान साहब को हफ्ते में एक दफ़ा उनकी फैमिली से मिलने की इजाज़त दी गई है। हाँ जी, बस तो हो सकता है फिर उनकी बहनें, आप जो कह रहे हैं। अच्छा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल मैंने तो तौबा कर ली है तज्जिए से। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 2-3 दफ़ा ये चांस बना है कि जब मैंने तज्जिया दिया वो गलत हो गया, और जब प्रेडिक्शन दी तो वो ठीक हो। बिल्कुल ठीक है, तो नहीं, तज्जिया आप कर सकते हैं। नहीं, मतलब देखें, जो अब आप खुद बताएं, पूरा पाकिस्तान है, कितने एस्ट्रोलॉजर बैठे थे, डेट वाइज अगर किसी ने बात की है तो बता। हाँ, बिल्कुल ठीक है। आपको ये बात नाज़रीन हम बिल्कुल आपको बताना चाहते हैं कि उसामा साहब ने, क्योंकि हम भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, लेकिन उसामा साहब ने डेट वाइज प्रेडिक्शन जो की पूरी हो गई, और खान साहब को देखा उन्होंने तन्हाई में, कैद में, और वो कैद उनको दे दी गई। इस अंदाज से कोई बता भी नहीं सका। अच्छा, अब अगली बात यह है कि 6 अगस्त से 3 अक्टूबर, ठीक है, क्योंकि अब मुझे तो ये भी फील आती है कि ये जो 6 अगस्त से 3 अक्टूबर का ट्रांजिट एक्सपेंसिव टाइम है, इसका भी ओवरऑल हेडिंग फीलिंग लॉनली है। अब फिर वही बात है कि ये जो फीलिंग लॉनली की हेडिंग है कि इसमें होता है इस ट्रांजिट में, ठीक कि आप फील करते हैं लॉनली।
तो अब जैसे आपको बताया कि इसमें कोई हमें तस्वीर तो आती नहीं है कि जेल होगी। जैसे उस वक्त मैंने कहा था अकेले बैठे हैं, तो मैंने कहा यार ये तो तन्हाई पता नहीं फिज़िकल है या मेंटल है, लेकिन तन्हाई ज़रूर है। बिल्कुल सही है। तो अब भी ये जो ट्रांजिट है ये 6 से 3 अक्टूबर तक है। अच्छा, 9 आपने कहा 8 और 9 अगस्त तक रिहाई हाँ, मुमकिन पहला है। चांस ये है। पहला चांस ये 9 अगस्त को हम आपको बताएं उसामा साहब के 9 अगस्त को इसम्बलियाँ तहलील हो रही हैं, और 9 अगस्त को उन्होंने कह दिया शहबाज शरीफ ने कि हम इसम्बली तहलील कर देंगे। तो 9 अगस्त को इसम्बली तहलील होंगी, निगरान सेटअप आ जाएगा, निगरान वज़ीर-ए-आज़म भी आ जाएगा। तो क्या खान साहब इस हुकूमत में नहीं निगरान सेटअप में बाहर आते नज़र आ रहे हैं? देखिए, मुझे ना सेटअप का पता है ना उसका ना पता है। किसी, मुझे डेट का पता है। डेट का पता है। डेट जो स्टार्स बता रहे हैं वो 8-9 है, या फिर 18 है, या फिर लंबा काम है। फिर लंबा कब तक है? फिर अक्टूबर है। बिल्कुल ठीक। बस मतलब अक्टूबर से पहले कुछ आसपास कोई कहानी सीधी होगी, लेकिन वो एक लंबा पीरियड है। मतलब अब देखें, स्टार पोजीशंस को ही हम डिस्कस कर सकते हैं ना, इसमें कोई ना नकल करा सकता है हमें आके, पहली सही बात है, ना ही कोई हम तुक्का मार सकते हैं। इसमें तो देखें, ये जो जुपिटर और राहु का जो 8वें घर में आना था, मैंने हेडिंग ये लगाई थी उस वक्त, आपने भी शायद इसको प्रोग्राम में हाईलाइट किया था कि ये जो 8वां घर होता है ना, इसमें तो जो लोग नाज़रीन जानते हैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी को, इसमें वैसे ही किसी स्टार का होना ठीक नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, आपने याद है मैं कहा था। और जब जुपिटर कंजक्शन इसका बन रहा था, अच्छा वरना आपको याद है मई हम कहते थे कोई नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, जून में कोई गिरफ्तारी नहीं, नायली नहीं, आपने बिल्कुल हमको हम हर मौके पे। लेकिन यहाँ जब अगस्त शुरू हुआ तो मैंने कहा 1 से 6 बस, और सदके देने का कहा। बिल्कुल सारे फैंस को हेडिंग टाइटल्स के साथ कहा कि प्लीज अब आप लोग सदका दें, क्योंकि कहानी जो है काफ़ी। अब इसमें एक और भी है। अब एक तो बात सीधी सी है कि हम प्रेडिक्शन देते हैं, कोई ना कोई हमारे पास जन्नात है, ना कोई हमारे पास कोई गैब का इल्म है। टोटल कैलकुलेशंस है, एक घर में एक प्लैनेट के जाने से क्या क्या असरात आते हैं। वो हो सकता है आपको ज़्यादा मुझसे पता हो, मुझे कम पता हो। बिल्कुल सही। मैं ज़्यादा बारीकी से किसी एंगल को देख लूँ, आप ना देख सकें, फार्मूला वही है। इसी के तहत जब हम बात करते हैं तो बाज़ औक़ात पीटीआई के फैंस जो हैं डिफरेंट जगहों पे वो अगेंस्ट आगे कमेंट शुरू कर देते हैं, नाराज़ भी हो जाते हैं कि आपने खान साहब की गिरफ्तारी की बात की कैसे। हाँ, अब मतलब देखें हमारा वरना फिर काम क्या है? हमारा तो यही काम है, जो नजर आ रहा है वो बताएं। नाजरीन, आप सदके दें। हम यहाँ पर आपकी तरफ से कह देते हैं कि अगर खान साहब की गिरफ्तारी नज़र आएगी एस्ट्रोलॉजर को तो वो तो बयान करेगा, उस पर पीटीआई के जो भी सपोर्टर को नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। और अब गिरफ्तारी हो भी गई है, लेकिन उसामा साहब ने एक खुशखबरी और एक नवीद सुनाई है कि 8-9 को रिहाई मुमकिन है, अगर नहीं हुई तो 18 को रिहाई मुमकिन है, और अगर 18 को भी नहीं हुई तो फिर ये गिरफ्तारी जो है तवील हो सकती है, सितंबर अक्टूबर जाएगा। अब इसमें एक और बात है जिस वजह से पहले तमहीद बनवाई है, वो है फॉरेन ट्रैवल। बिल्कुल, आपने कहा था कि हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे ये लगता है कि खान साहब के क्योंकि स्टार पोजीशन में फॉरेन ट्रैवल भी आया हुआ। अच्छा, मुल्क से बाहर जा सकते हैं। अब हम इसको क्या कहें, चलें बताएं जी। अब जी वो तो कभी नहीं जाएंगे, वो तो ये नहीं होगा भाई। हम ये हमारा काम है जो स्टार पोजीशंस कह रही है वो बता ईमानदारी से कन्वे करें। बिल्कुल ठीक होना ना होना, क्या होता है क्या नहीं। और लंदन में हो सकता है अपने बच्चों से मिलने चले जाएं। डेफिनेटली इसके बच्चे देखें, उनकी इस दफ़ा जो गिरफ्तारी का सदमा ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात, बड़े फैमिली से कि यार बाप हमने तो वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाब देखे, हमने तो कौम का लीडर बनाया और हमारा बाप जेल से निकल रहा है। फैमिली है, हाँ मतलब वो जेल से निकल रहा है तो बच्चे शॉक नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल सही है। सारी बात है, बाहर के बच्चे हैं, बड़े सेंसिटिव हैं। अब अगली इसकी ये है कि सर ये अगर गई कहानी जो खान साहब के जुपिटर की, जो ये अब अगर सीक्वेंस चला, ये और ख़तरनाक, या इसको पेंडिंग कर दें अगली वीडियो के लिए। अगली वीडियो के लिए पेंडिंग कर देते हैं, एक ही में बहुत लंबी हो जाएगी। नहीं, पीटीआई वाले एक ही में इतना सारा हजम नहीं कर पाएंगे। और हमने आगे भी चलना है क्योंकि हमारे जो नाजरीन हैं उन्होंने आपके लिए बहुत सारे सवालात भेजे। अब डिटेल में काफ़ी लंबी हो गई वीडियो पहले ही, तो आज हम कम लेंगे। लोगों ने डेट ऑफ बर्थ भेजी हैं। नाजरीन, हमारा एक सेशन है जो हमने बताया था कि अगर आपको अपना बारे में कोई भी चीज़ मालूम करनी तो हमें डेट ऑफ बर्थ, उसका अपना जाए पैदाइश, आपकी कहाँ पैदा हुए हैं, उस वक्त का और दिन का और शहर का नाम लिख के भेजें। उसामा साहब आपके बारे में बताएंगे। तो उसामा साहब, एक हमारे सब्सक्राइबर हैं हमज़ा हैदर, सैयद हमज़ा हैदर, 20 अक्टूबर को पैदा हुए हैं, 2007 साल है उनका, 2007 में पैदा हुए हैं। वक्त है सुबह का 7 साढ़े 7 बजे का टाइम बताया उन्होंने। हफ्ते का दिन है और शहर है कराची। वो जानना चाहते हैं अपने मुस्तकबिल के बारे में, तो बताएं उनको। ये जी सबसे पहले तो मुबारक हो, क्योंकि ये इमरान खान की वेस्टर्न लिबरा ही हैं।
इनका भी अक्टूबर है। बहुत बहुत और मुबारक हो। ये मतलब अक्टूबर एक लीडिंग कैडर के लोग पैदा होते हैं अक्टूबर में, जो दुनिया में कोई इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। दूसरा इनका अगर ड्राइवर नंबर देखें हम, जो 20 है, जो उसको 2 तो चांद से है। चांद भी आपको पता खूबसूरत भी होता है, अट्रैक्टिव भी होता है, खूबसूरत भी होता है, अट्रैक्टिव भी होता है, लोगों को एंगेज भी करता है, अट्रैक्ट भी करता है। हाँ, थोड़े से इमोशनल होते हैं, कभी मूड एक्सट्रीम इधर, कभी मूड स्विंग इधर, कभी यूं कभी यूं, इस तरह से थोड़ी सी तबीयत में एक्स्ट्रा हाइपर सेंसिटिव हो सकते हैं। फैमिली सपोर्ट है इनके साथ। दूसरा लिब्रा, क्योंकि फैमिली प्रो भी होते हैं, मतलब इनको अटैचमेंट होती है ख़ास अपनी फैमिली से। लेकिन असल बात यह है कि जो अच्छी बात है कि ये लीडिंग कैडर के हैं, और अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ को हम ऐड अप करके देखें तो वो भी जुपिटर बन रहा है। नॉलेज का साइन है, पैसे का साइन है, क्योंकि नॉलेज ही एक्चुअली पैसा है, नॉलेज होगी तो पैसा आएगा। और इसी तरह से मतलब ये एक हिसाब से बहुत अच्छा माशाल्लाह एक्सेल करेंगे अपनी लाइफ में। अच्छा, इनकी पढ़ाई के हवाले से भी ये जानना चाहते हैं कि इनकी पढ़ाई के हवाले से कि ये मुल्क से बाहर जाएंगे और तालीम में इनको क्या मतलब कामयाबी? देखें, जब लिब्रा लग जाता है ना तो फिर तो ये भी सोच लिया करें कि चांसेस हैं कि वो फ़ॉरेन ट्रैवल करेगा, बिज़नेस भी करेगा, फ़ॉरेन ट्रैवल भी करेगा। और इसी तरीके से जब हमने इनको ऐड अप किया इनकी डेट ऑफ बर्थ को, जो इनका डेस्टिनी नंबर है वो 3 है, 3 जुपिटर का है। जुपिटर का मतलब नॉलेज होता है, सबसे पहले नॉलेज, फिर ही उस पे पैसा। बिल्कुल ठीक है, नॉलेज भी पैसा गिरता है ना, मतलब जो जानता है उसी को आप पैसे दे के इलाज पूछते हैं। बिल्कुल तो बस ये अच्छा है इनका। हमजा साहब, आपके पास नॉलेज भी है, पैसा भी है, खुशशक्ल भी हैं, फैमिली से आप अटैच हैं, तो उम्मीद है कि आपको अपने बारे में पता चल गया होगा। नाज़रीन, अगर किसी और को भी अभी, और वैसे हमारे पास बहुत सारी डिटेल्स आई हैं लेकिन वक्त जो है वो काफ़ी उसकी किल्लत है, एक नई वीडियो में जिनके हमारे पास रह गए हैं वो सब बताएंगे एक एक करके। हमें अपने कमेंट में बताते रहें, अपनी इन्फॉर्मेशन देते रहें। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।